तो ये राइटर्स बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल है और मुख्यमंत्री आप यहीं की हैं अम्मा जी? इधर जॉब करती हैं आप? हाँ, कहाँ, बैंक में? पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। ओके। अब हम लोग तो इसलिए आए थे कि यहाँ राइटर्स बिल्डिंग में फिर सीएम सचिवालय आ रहा है। आप लोग तो काफी दिनों से यहाँ देख रही होंगी। हाँ, हाँ, तो बदलाव को लेकर आप लोगों को लग रहा था कि इतना बड़ा बदलाव होगा? बदलाव मान सरकार का बदलाव। हाँ। हाँ, तो पहले थोड़ा थोड़ा मालूम था कि बदलाव होगा। और ये क्यों, ममता बनर्जी तो इतना महिलाओं के लिए पॉपुलर थी, लोग कहते थे महिलाओं के लिए बहुत काम किया उन्होंने, हाँ, काम लेकिन तो फिर भी किया। इतने बुरे तरीके से हार गई वो। आप लोगों को अनुमान था इसका? इतना सा अनुमान नहीं था, इतना अनुमान नहीं था। खुद भी चुनाव हार गई वो, हाँ, खुद भी चुनाव हार गई। अच्छा, उनकी वापसी कर सकती हैं वो कह रही हैं कि वोट का लूट हो गया है, सब हमको जानबूझ के हरा दिया है, ऐसा ये है? तो नहीं है, पर पब्लिक कुछ उधर वोट डाल दिया। तो आप लोग महिलाओं के लिए बंगाल में ऐसा कौन सा सरकार को काम करना चाहिए जो आप लोगों के हित में हो? आप लोग तो कर्मचारी हैं, इतना सारा। देखेंगे ये सरकार क्या करे। सभी लोग तो बदल दिया, तो देखते हैं ये क्या भला करे। अच्छा, ये राइटर्स बिल्डिंग में फिर से वापस आने में इसमें भी कुछ मतलब है क्या कि पुराना हेरिटेज बिल्डिंग था, फिर अब इसमें दोबारा सीएम सचिवालय लाना? वो सुना था कि वापस आना है इधर। और ये इस्तीफा नहीं दे रही है ममता बनर्जी, कह रही कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, हमको तुम जानबूझ के हराया है। ये सब क्या हो, क्या बोलूं, ये तो हमारे मालूम नहीं है क्या बोलना है। चलिए, शुक्रिया। कैसी हैं आप? यहीं की रहने वाली हैं आप? हाँ, क्या अच्छा नाम? लग रहे हैं। हाँ? बहुत अच्छे, रमा राजशेखरन। तो यहाँ की वोटर भी होंगी आप? वोटर तो है ही। तो हम लोग तो ये पूछ, थोड़ा सा आप इधर आएंगे, इधर धूप है बहुत आपको। हम लोग तो इसलिए घूम रहे हैं कि राइटर्स बिल्डिंग में अच्छा नया। हो रहा है, अच्छा, इतना अच्छा लगता है, क्या बोले, दिल खुश के प्यार वत उनके लिए इतना आशीर्वाद देते हैं, क्या बोले, हमको इतना अच्छा लगता है, क्या बोले, हमको और ये- लैंग्वेज नहीं है, स्पीचलेस। नहीं, लेकिन वो बीजेपी की सरकार आ गई है, आप लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी जीत होगी बीजेपी की यहाँ? हमको पहले से मालूम हो गया था, पहले से जब इसे मतलब नरेंद्र मोदी भगवान जैसे आदमी हैं, जब इतना बड़ा देश को संभाल रहे, हाँ। इनके लिए तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बहुत खुश है, नहीं बोल सकते, इतना स्पीचलेस। अब ममता बनर्जी कह रही कि वो इस्तीफा नहीं देगी मुख्यमंत्री से, जानबूझ के हरा दिया है लोगों ने। ये खाली सिस्टम है, सब कुछ है, बोलने से हो जाएगा, ये बच्चों का खेल है, ये बच्चों का खेल है, बोलिए, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो बातिल हो जाएगा, कॉमन सेंस। और मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए बंगाल में? लगता है शुभेंदु भाई को ही होना चाहिए, इतना कोशिश की, इतना कष्ट किया ना उन्होंने, मैंने बोल नहीं सकता है, वो तो अपना मतलब छोटा भाई जैसे लगता है कुत्ता। यहाँ पर होने से तो हमको और भी अच्छा होगा, कोई मुसीबत होगा तो यहाँ पर आके बात कर सकता है, बहुत अच्छा लगता है, लगता है हमको आंसू अभी। कितने सालों से हैं आप बंगाल में? हम 30 साल के ऊपर, मैंने 35 ईयर्स। तो आपका नाम था वोटर लिस्ट में? ऐसा है? हाँ, बहुत सारे लोगों का नहीं था, लोगों ने नहीं, कहा- हम लोग का है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, SIR में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, तो ऐसा होना और ये चाहिए। जो हिंसा हो रही है सब जगह पे, ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, तब तो दोनों का पार्टी का तो एक हो जाएगा। हम लोग शांति चाहते हैं, बीजेपी शांति चाहते हैं। शुक्रिया आपका। थैंक यू भैया। कौन सा चैनल में आए? मैं न्यूज 24 दिल्ली से हूँ। ओके भैया, तो अच्छा है। शुक्रिया ओके, आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये फिर मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये राइटर्स बिल्डिंग का, ये सीएम सचिवालय का सेंट्रल हॉल इसे बोलते हैं, और इसी सेंट्रल हॉल के पास में मुख्यमंत्री के तौर पर सितंबर 2013 तक ममता बनर्जी यहाँ बतौर मुख्यमंत्री थी। यहाँ से सीएम सचिवालय का कार्यभार चलता था, फिर बाद में इसके रेनोवेशन के नाम पर यहाँ से नवन्ना शिफ्ट कर दिया गया, और फिर उसके बाद में अब वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी राइटर्स बिल्डिंग में सीएम सचिवालय को लाए जाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ का माहौल मैंने आपको दिखाया, आम लोग क्या सोच रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक घर या गृहनगर
पश्चिम बंगाल में पहली बार आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 9 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण है और उसकी व्यापक तैयारी का माहौल क्या है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है सजनी। और ब्रिगेड मैदान है जहां पर न्यूज़ 24 आपको ये माहौल दिखा रहा है और वहां पे अब 9 मई के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। टेंट, सामियाना, अलग अलग जो अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये पूरा जो इलाका है जिसको आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सारा जो ये रेड कोर्स रोड कहा जाता था और मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं विक्टोरिया पैलेस, गुलाम भारत में जो महारानी का घर था और यहीं से वो सीधा निकलकर इसी रास्ते के जरिए वो राइटर्स बिल्डिंग में जाती थी। राइटर्स बिल्डिंग में अब कहा जा रहा है कि सत्ता का जो फिर से नया केंद्र होगा वो राइटर्स बिल्डिंग होगा। राइटर्स बिल्डिंग की मैं तस्वीर आपको दिखाया हूं। और 4 मार्च को जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी इस जगह पर, तो ये पूरा मैदान भर गया था। 5 लाख इस ग्राउंड की कैपेसिटी है और यहाँ पे इसको अब सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखिए तंबू, बम्बू, तमाम तरीके से चीजें शुरू हो गई है। तो भाई साहब बताइए कुछ, क्या तैयारी है, कितना बड़ा मंच बना रहे हैं 9 तारीख के, क्या तैयारी है आप लोगों का? तैयारी तो बहुत जोर शोर से है। पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे और 9 मई को। हाँ 9 मई को, अभी तो वैसे ही बात हुआ है। हाँ। और यहाँ से ही हमारे जो राज्य के जो नए मुख्यमंत्री का घोषणा भी होगा। 9 मार्च तक तो हमें पता भी चल जाएगा। 9 मई तक ना? हाँ हाँ हाँ, अभी तो आशा वही है। अच्छा। और हम भी इंतजार कर रहे हैं, पूरे कलकत्ता के सभी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो शुभ दिन कब आएगा। अरे तो 9 मई तो आ गया। हाँ तो आप लोग, आपको ये काम मिला नहीं? जी, वो हमारे ओनर हैं। अच्छा ठीक है हाँ। जी। तो क्या है, कितनी कैपेसिटी है इस ग्राउंड की? कैपेसिटी तो 10 है, 10 लाख के करीब है। 10 लाख? जी जी जी। अच्छा, और मंच इधर होगा? जी 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 है? जी। आप लोग को अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? हाँ अंदाजा तो था, लेकिन इतना मतलब भारी मतों से विजय होंगे ये नहीं आशा था। बहुत सपना मतलब साकार हुआ। बहुत इसके लिए मतलब इस प्रदेश के बहुत लोगों ने कुर्बानी भी दी है, ऐसा नहीं है, बहुत अत्याचार भी सहा है। अच्छा, तो ये भी बताया गया है कि शपथ कौन ले रहे हैं? हाँ। आप तो पार्टी के बारे में जानते ही हैं, अंतिम समय तक नहीं पता चलता है। अरे आप लोगों को तो पता चल जाएगा। अब नहीं। जैसे ये एसपीजी का व्यवस्था कर रहे हैं, इधर मंच होगा, हाँ? जी। और यहाँ से लेकर वहाँ तक 10 लाख कैपेसिटी है। जी। तो इसीलिए मैं आपको ये माहौल दिखा रहा था। और जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के, बिजली विभाग के, इलेक्ट्रिसिटी के, ये सब लोग हैं और ये तैयारियां शुरू हो गई है। क्या भाई साहब? ओ भैया, अरे रुकिए ना, अब कितना करेंगे? तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने? हाँ कर देंगे। हाँ? हाँ 9 मई? जी 9 मई को। हाँ, कौन सा पथ ले रहे हैं? हाँ? कौन सा पथ ले रहे हैं? हम क्या पोस्ट लेंगे भैया, पोस्ट लेने वाला नहीं। हाँ? अरे कुछ तो बताए होंगे। क्या? किसका शपथ ग्रहण होने वाला है? शुभेंदु दा सीएम बनेंगे। शुभेंदु दा? और कोई टक्कर में नहीं है? पार्टी का बात है, पार्टी समझेगा, लेकिन अरे आप लोग जब पहले से ही तंबू बम्बू लगा दिए तो आप लोगों को % में वही है एकदम। ये ममता बनर्जी तो करे कि हम इस्तीफा ही नहीं देंगे। इस्तीफा बोरिया बिस्तर बांध के घर पर रखे उसको। अच्छा, तो ये कितना बाई कितना का टेंट वगैरह लगेगा, कुछ है अंदाजा आप लोगों को? कितना कैपेसिटी है, कितना लोगों की तैयारी इसका है? भी आइडिया नहीं। नहीं। चलिए, हाँ जितना तैयारी चलिए, तो ये टेंट और ये जो सारी कुर्सियां आप देख रहे हैं, ये ब्रिगेड मैदान का तस्वीर मैंने आपको दिखाया। और अब 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शुभेंदु अधिकारी रेस में सबसे आगे हैं और अब 9 मई ऐतिहासिक दिन होगा पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान का, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री शपथ लेगा और सत्ता के बदलाव का एक बड़ा ऐतिहासिक गवाह बनेगा ब्रिगेड मैदान।